आज की वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव और सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूं, कैसे फाइंड करते हैं और हम लोग इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। इसको जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ठीक है, कैसे हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। जैसे आप देख पा रहे हो 25% ऑफ 750। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं परसेंटेज में जो कि हम लोग बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी नंबर का अगर आप 100% फाइंड कर रहे हो, इट मींस वो जो नंबर है अपने आप में वो क्या होता है, 100% होता है। अगर मैं बात करता हूं उसकी 75% की, तो जो भी नंबर होता है उसका 3/4 कर देने पे वो क्या आ जाता है, उसका 75%। अगर मैं 50% की बात करता हूं तो जस्ट आप हाफ कर दो तो वो जो नंबर आता है वो 50% हो जाता है उस नंबर का। 25% फाइंड करना हो तो 1/4 अगर आप कर देते हो तो 25% फाइंड हो जाता है। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपका इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 25% बोला है दोस्तों, तो 25% मतलब 1/4। डायरेक्ट आप इसका 1/4 कर सकते हो। तो 1/4 का मतलब है कि जो भी नंबर है आपका दिख रहा है 750, इसका 1/4 कर दीजिए। 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। आप डायरेक्ट 187.5 इसकी वैल्यू लिख सकते हो। 7.5 आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल डरना नहीं है। परसेंटेज है 25% है, 25% मतलब 1/4 होता है। आप इसका यूज कर सकते हो। 50% फाइंड करना है दोस्तों। 50% मतलब जस्ट जो भी नंबर है उसका हाफ कर दो। तो भाई यहां पे क्या दे रहा है, 1 9 और 4, 194 जो है इसका आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 19194 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मैं बात करता हूं 75% निकालने की। 75% में देखो दोस्तों, आप देख पा रहे 3/4 है। 3/4 का मतलब है कि आप पहले बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 222 में वैल्यू आ जाएगा, और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 666 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे आप ना गौर से देख पा रहे हो, ना तो इसका वैल्यू 25% है, ना तो इसकी वैल्यू 50 है, ना ही 75 है, ना ही कोई ऐसा नंबर जिससे आप ट्रिकी निकाल सकते हो। पर यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे कि आपको एक वैल्यू बता दूं, A% ऑफ B ये इक्वल होता है B% ऑफ A के। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू अगर सेम होता है मतलब इसकी कैलकुलेशन सेम होगी। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर मैं लिखा हुआ है 28% ऑफ 250, इसका मतलब है कि बराबर होगा 250% ऑफ A के, यानी 28 के। अब मैं देखो यहां पे मैं बात करता हूं कि अगर 28% अगर मैं नहीं निकालूं, मैं इसको रिवर्स कर दूं। जैसे रिवर्स का मतलब है कि मैं 25% ऑफ 280 कर देता हूं, तो आप डायरेक्ट वही वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे जो आपका यहां पे आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, सिंपल से केस है। 25% मतलब क्या बताया था, 1/4। 1/4 कर दो 70, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 70। आपको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। और एक स्पेशल ट्रिक आपको दे रहा हूं। मान के चलो, सिंपल सा केस है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे। एक बंदा है जिसकी सैलरी है 4000 रुपए, और इससे इसी का दोस्त कोई है जिसकी सैलरी इससे 20% ज्यादा है। ठीक है, इसी का दोस्त का सैलरी इससे 20% ज्यादा है। तो आखिर कैसे फाइंड करोगे? तो भाई सिंपल सा केस है, मोर का मतलब है प्लस, यानी 20% ज्यादा। सेम नंबर को आपको बताया गया था कि सेम नंबर जो होता है 100% होता है, पर मेरे को इसके पास 20% ज्यादा, इट मींस है इसके पास 120% ऑफ दैट सैलरी है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा केस है, हम क्या करेंगे, 4000 का आप 120% फाइंड करोगे। 100 प्लस 20 अगर करते तो 120, यानी इसके पास अगर 100% सैलरी है तो इसके पास 120% सैलरी है। आप जैसे ही कट करोगे 12 4 जा 48, यानी 4800 रुपए की सैलरी इस बंदे के पास मौजूद है। जस्ट रिवर्स अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक और बंदा है, ध्यान से देखिएगा, ये सब बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। एक और बंदा है
जिसकी सैलरी 4800 है और ये किसी की सैलरी से ना 20% ज्यादा, ये खुद ज्यादा है, तो सामने वाला कितना होगा? दिमाग लगाना भाई। भाई सिंपल से कैसे, ये किसी से ज्यादा है तो सामने वाला उससे 20% कम होगा, 20% कम होगा। तो आखिर उसकी सैलरी है कितनी? तो सिंपल से कैसे, ये जो नंबर है अभी आपको बस बताया था कि इसके पास इसका मतलब 100% होगा और ये किसी का 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर की ओर जाने के लिए, आप गौर से देखिएगा, इससे पहले हमने क्या किया था, 120/100 किया था। इसका मतलब है कि हमने मोर की ओर गए थे। पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 100/120 कर दूं, तो हम एक्चुअली 100% को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायरेक्ट कट जाएगा 40 टाइम्स में और आंसर हो जाएगा 4000। यानी एक बंदा जिसकी सैलरी किसी से कम थी, उसकी सैलरी सिर्फ 4000 रुपए थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक और भी है, कॉन्सेप्चुअल और भी है। धीरे धीरे आपको ये सब वीडियो मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।